1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा की मान्यता, और देवनागरी लिपि को एक राजभाषा की प्रमुख लिपि के रूप में स्वीकारा गया। इसीलिए ये दिन हम सप्ताह मनाया जाता है, कहीं पखवाड़ा। तो हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय समिति के निर्देशानुसार हम 14 तारीख से लेकर 28 और 30 सितंबर तक राजभाषा हिंदी पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। आज हम इसका अभी उद्घाटन सत्र है, क्योंकि थोड़ा सा ये विषय जरा सा खेद का है, क्योंकि जो हमारे अतिथि हैं तो वो एक प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, हिंदी के विद्वान हैं, लेकिन उनके पास समय अभी नहीं था, इसीलिए वो अभी बाद में आएंगे, 1 घंटे बाद, तब एक औपचारिक रूप से वो कार्यक्रम होगा। आप और साथी अध्यापकों को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और इस कार्यक्रम को करके इस उद्घाटन का शुभारंभ, इस पखवाड़े का शुभारंभ करें। ये सही है। आप वहीं से आ जाओ बेटा, दोनों आरोग्यं सुख संपदं शत्रु बुद्धि विनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते, श्री दीपज्योति नमोस्तुते। हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ राजभाषा का तिलक, भारत के भाल की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी हित चिन्मय सृष्टि बनी। मैं मीरा के पद की मिठास, रस खान के नैनों की उजास। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं सूर्यकांत की अनामिका, मैं पंत की गुंजन पल्लव हूँ। मैं हूँ प्रसाद की कामायिनी, मैं ही कबीर की बानी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। खुशरो की इश्क मिजाजी हूँ, मैं घनानंद की हूँ सुजान। मैं ही रस खान के रस की खान, मैं ही भारतेंदु का रूप महान। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। हरिवंश की हूँ मैं मधुशाला, ब्रज अवधि मगही की हाला। अज्ञेय मेरे हैं भग्न दूत, नागार्जुन की हूँ युग धारा। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं देव की मधुर मुरस विलास, मैं महादेवी की बिरह प्यास। मैं ही सुभद्रा का ओज गीत, भारत के कण कण में है वास। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं जगत गुरु अभिज्ञान बनी। मैं भारत माँ की प्राण वायु, मैं आर्यवर्त अभिधान बनी। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। और हिंदी क्या चाहती है आप सभी से? मैं आन बान और शान बनूं, मैं राष्ट्र का गौरव मान बनूं। मैं आन बान और शान बनूं, मैं राष्ट्र का गौरव मान बनूं। यह दो तुम मुझको वचन आज, यह दो तुम मुझको वचन आज। मैं तुम सबकी पहचान बनूं। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदू, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। राजभाषा का तिलक, भारत के भाल की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हमारे विद्वान साथीगण,
प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का दिन सबसे पहले तो आज हिंदी दिवस की हम सभी हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं बच्चों कि आज़ादी के बाद हमारे देश में एक संपर्क भाषा की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारा देश बहुत ही विविधता वाला देश है, जहाँ पर कि बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले अलग अलग भाषाभाषी लोग हैं। अब आज़ादी के पश्चात जब हम एक सूत्र हुए और हमारे सबसे पहले तो प्रशासनिक कामकाज की जो समस्या उत्पन्न हुई कि किस तरीके से संप्रेषण हो, इसके लिए एक राजकीय भाषा की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हिंदी बोलने वाले भाषाभाषियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा था, इसलिए हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। लेकिन हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी न केवल राजभाषा है, बल्कि आप पाएंगे कि हिंदी बहुत ही एक वैज्ञानिक भाषा है, जिसके पास अपना एक समृद्ध साहित्य भंडार है, जिसको बोलने समझने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा पाने का भी दावा रखती है। अभी तक हम इसे राष्ट्रभाषा बना नहीं पाए हैं, बहुत सारे इसके पीछे कारण हैं। ये उत्तरदायित्व आपका है कि आप भविष्य में इसको वो दर्जा दिलाएं जिसकी ये हकदार है। पुनः हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका उत्तर जो औपचारिक रूप से अभी हम 9:30 के आसपास पुनः भाग लें, उनको प्रमाण पत्र और पुरस्कार मिलेंगे समापन के दिन। तो सभी बच्चे उत्साहपूर्वक भाग लें। अभी सूचना पटल पर हम सूचना लगा देंगे। अब मैं हमारे बीच जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, मैं चाहूँगा कि वो एक हिंदी के विद्वान के रूप में हमारे जिले में प्रतिनिधि के रूप में है, तो आज इनका सम्मान बनता है। मैं अपने विद्यालय की माननीय प्राचार्य महोदया, उपप्राचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा उनको पुष्प बैठकर शॉल उड़ाकर उनका स्वागत सम्मान किया जाए। वॉलंटियर बच्चे और आगे के मंच संचालन के लिए कुछ थोड़े से कार्यक्रम हैं बच्चों के तैयार किए हुए। मैं रिया मुदगल और करिश्मा को मंच सौंपता हूँ, आप आओ और आगे से कार्यक्रम। हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात सभी। तन मन से बंधन जंगल मन की अभिलाषा का करते हैं, तन मन से बंधन जंगल मन की अभिलाषा का अवलंबन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, आराधन अपनी भाषा का। माननीय प्राचार्य महोदय, उपप्राचार्य महोदय, उपस्थित अतिथिगण, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे भाई और बहनों, सभी को सुप्रभात। मैं गिरगिस कुमारी कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कभी स्वरूप भगवान से धरि देह चरित कृतनाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम में गव पुराण बखाना, परोपकार बचन मन काया, संत से
नाथा सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी जय विधि हो नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा गुरु गया पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई साकी सहज श्वास सुचारी सो हरि पद यह कौतुक भारी बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु शोभ न सोई सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मातु बचन अनुरागी जे पितु मात बचन अनुरागी। धन्यवाद। वो आज ही के दिन भारतीय संविधान में आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है राजभाषा होती क्या है? बताओ। राजभाषा क्या क्वेश्चन है? हम लोग कठिन प्रश्न था कि हम लोग उस चीज को पूछ नहीं पाते। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, हमेशा इंग्लिश भी देखिएगा। मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिक्स में MBA है, MA है, ज्योतिष में है, पर मैं आपको जीवन की यथार्थ बता के जाऊँगा। राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा, सरकार की चलाने की भाषा, वो हिंदी होगी और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। और अंग्रेजी के अक्षरों का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। अपन हिंदी का एक ऐसा वाला नहीं लिखेंगे, 5 प्यो वाला नहीं लिखेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता तो मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। अपन 5 ऐसी लिखेंगे जो इंग्लिश में लिखी जा रही हो। परंतु आप सोचेंगे कि हमारे संविधान में सब कुछ हो गया, फिर भी आज भी हिंदी का प्रचलन तो बहुत कम है, अंग्रेजी का ज्यादा। क्योंकि आपको थोड़ी सी पहले की इतिहास बताता हूँ। जब भारत में चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जो व्यक्ति हिंदी के समर्थन करने वाले थे वो लोग दक्षिण भारत में चले गए और उन्होंने ये भ्रम वहां फैला दिया यदि कुछ देश की राजभाषा हिंदी हो जाएगी तो दक्षिण भारत के लोग पिछड़ जाएंगे। और अंग्रेजों ने पैसे ही फूट डाल दी थी कि उत्तर भारत के आर्यन है वो बड़े लोग हैं और दक्षिण भारत के द्रविड़ियन लोग हैं वो छोटे लोग हैं, और देश में हिंदी की दक्षिण में हिंदी की दुकानें जलाने लगी। तब भारत सरकार ने उस समय एक अध्यादेश लागू किया, 1955 का बता रहे हैं खरे साहब का, मैं 1965 का बता रहा हूँ। तो भारत सरकार ने क्या किया, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को चालू रखा। पर 1965 में हुआ क्या, होता क्या है, जो हम लोगों की सोच रखते हैं ना बड़े लोग वहां, उन्होंने उसको लागू नहीं किया। देश के बड़े उच्च पदों पर बैठे नौकरशाह का मतलब जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ? IAS उनकी बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश का शब्द यूज कर रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। वो लोग बैठे थे, आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशं च दीपज्योति नमोस्तुते।
Welcome to Blue Rose, where dreams come alive and stories reach their full potential. Not just a publishing platform, it's a gateway to endless possibilities. Blue Rose, every story is crafted with care. Every book is designed with intent and stand out. Story listings capture their purpose at top of search results, while big media coverage ensures their stories are heard far and wide. Our authors also have a voice in magazines and podcasts, reaching audiences far beyond their pages. But Blue Rose is not just a dream, it's a reality. Our dedicated team works tirelessly to bring your book to life with unmatched quality in cover design and print, so your book stands out on any shelf. Blue Rose, I would say they understand this better than most, because the first book of the company was my first book. And if the book performs incredibly well, we then send proposals to publishing giants like Christie Publishers, the traditional publishers, and we get this done, deal cracked for them for the ultimate success. And we have done this for hundreds and thousands of books. Glad I chose Blue Rose for the publication of my book. My book was Blue Rose. They are a team of professionals. They are good publishers, reliable, dependable, and